खुशामदीद। और मैथ्स के चैनल पे मैं हूँ आपका टीचर सर आसिफ। लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो है वो कुछ लॉ बताए थे, जैसे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ, और उसके बाद आज हम उसकी तीसरी लॉ और तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इसको इसलिए डिस्कस नहीं किया कि ये आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं इसको अलग से जो है आपको एक्सप्लेन करूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी उसी तरीके से तीन सेट्स के दरमियान में ये अप्लाई होता है, लेकिन आज के लॉ में फर्क सिर्फ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। जैसे कि मेरे पास दो मार्कर हैं और मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना ब्लू मार्कर दिया और उसके बाद दूसरे ने मुझे उसके हिस्से में दूसरी चीज जो है वो दी। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको यूनियन नजर आ रहा है, जबकि ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है। और अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में ये जो है दो ब्रैकेट यूज हो रही है, एक ए यूनियन बी और दूसरा ए यूनियन सी, जबकि सेंटर में जो है वो इंटरसेक्शन है। तो आपको इन दोनों लॉ को मिक्स नहीं करना। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की पहचान ये है कि एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट के अंदर सेम साइन होता है और वो तीन ब्रैकेट्स के तीन एलिमेंट्स के दरमियान में यूज होता है, जबकि ये है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जहाँ यूनियन था उसकी जगह पे इंटरसेक्शन है, और ब्रैकेट में भी देख लीजिए यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन। तो यूं कहना आसान होगा कि यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन यूज हो रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुल होकर गौर से समझिए कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर यूनियन आ रहा है और फिर ए इंटरसेक्शन और फिर सी। ठीक है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मेरा ख्याल है आप पहले इसको सही से देख लें ताकि फिर हम चंद ही लम्हों के बाद अपना जो है एग्जाम्पल्स को स्टार्ट कर सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? तो हम जो है अब इसको स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए जो है वो वैल्यू है ए की 1 2 3, बी की वैल्यू है 2 4 6 और सी की वैल्यू है 2 3 6। तो हमें वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास दो तरह के रूल्स हैं 1 एंड 2। तो ये मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक रूल जो है वो प्रूव करके दिखाता हूँ। एक आपकी जिम्मेदारी है और मैथ समझने का तरीका भी यही होता है कि एक या दो क्वेश्चन टीचर समझाता है, बाकी आपको खुद सॉल्व और प्रैक्टिस करने होते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस आउट हो रही है, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको बता सकें। ओके जी, तो हम इसे स्टार्ट लेते हैं। मैं एक लॉ ले लेता हूं कि मुझे जो है ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी, और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के थ्रू मुझे ये लॉ इस तरीके से प्रूव करना है। तो मैं इससे इसको ले लेता हूं और यहाँ पे बताता हूं कि एज वी नो, ये मुझे मालूम है कि ये कंडीशन है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो है ये वैल्यू है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू है 1 2 एंड 3 और इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। चले मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट करता हूँ। ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर और b की वैल्यू लिखते हैं। b की वैल्यू है 2 4 एंड 6 यूनियन, और c की वैल्यू है 2 3 एंड 6। अब इन दोनों में आपके सामने पहले ब्रैकेट वाला केस सॉल्व होगा, और ब्रैकेट वाले केस में जो है वो
246 एंड 236, तो दोनों में मुझे मुझे दोनों में सीक्वेंस बनानी है 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद यहां पे मुझे लिखना है 1, 2 एंड 3। जब तक आप इसके देखिए, पहले गौर से देखें। हाँ जी, गौर से देख लिया आपने इसको। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पहले जो मालूम किया दोनों के दरमियान में ब्रैकेट में, क्योंकि क्या डिस्कस हो रहा है, यूनियन। तो यूनियन में नंबर्स को हम सीक्वेंस में लिखते हैं। हमने पहले ब्रैकेट का रूल सॉल्व किया, सीक्वेंस में हमने नंबर्स को लिखा। अब हम इन दोनों के दरमियान में अब हमने क्या अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको यहाँ पर इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा। इन दोनों में 2, 3 इन दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से ये आपके पास जो साइड सॉल्व हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है, दो पार्ट्स पर है, दो ब्रैकेट्स हैं। पहली ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B, जबकि दूसरी ब्रैकेट है A इंटरसेक्शन C। अच्छा जी, तो हम ले लेते हैं, पहले ये साइड लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B, दूसरी ब्रैकेट A इंटरसेक्शन C, और सेंटर में यूनियन है। तो A इंटरसेक्शन B पहले लिखेंगे। A की वैल्यू है 1, 2, 3, फिर इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2, 4, 6। अच्छा जी, तो चलिए मैं इसको यहीं पे पहले सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। हमने देखा कि इंटरसेक्शन के मीनिंग होते हैं कॉमन नंबर। तो कॉमन यहाँ पे दोनों में 2 है, दोनों में कॉमन 2 है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है, मुझे यूनियन मालूम करना है और A इंटरसेक्शन C मालूम करना है। A इंटरसेक्शन C, तो पहले A की वैल्यू लिखूंगा। A है 1, 2, 3, उसके बाद इंटरसेक्शन और C की वैल्यू है 2, 3, 6। अच्छा जी, 2, 3, 6। अच्छा जी, 2, 3, 6। अब क्योंकि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का, पहले मैंने इन दोनों का लिखा, मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बनता है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 एंड 3। सेंटर में जो साइन है ये वाला, वो यूनियन का है। तो यूनियन में हम नंबर्स को लिखते हैं तरतीब से। तो इसकी तरतीब है 2 एंड 3। अगर आप दोनों साइड्स को देखें, इस वाली इक्वेशन को और दोनों इस वाली इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर किया जाएगा तो दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो लिहाजा हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको जो है खुद भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आप इस टारगेट को खुद सॉल्व करें और अपनी तरफ से कोई भी नंबर इसमें पुट करें और इसे चेक कीजिए। तो हमेशा मैथ्स के लिए जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और इसे समझते रहें। और कोई भी चीज शुरू में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आती है। आई होप कि आपको आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।